अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं व्यूअर्स। आज हमने सोचा कुछ बिगिनर्स के लिए बनाया जाए कि नए बच्चे जो आते हैं इसमें तो उन्हें बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जो उनके लिए अच्छी हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी मलाई से मक्खन और घी। तो डायरेक्ट मलाई से हम बनाएंगे। वैसे तो आपने देखा होगा ड्रामा वगैरह में, चाटी में, गांव में बनाया जाता है, वैसे ब्लेंडर में भी बनाया जाता है दही से, लेकिन हम मलाई से बना रहे हैं क्योंकि मक्खन और देसी घी बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। तो इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी कि आप फटाफट इसको बना सकते हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास 1.5 कप मलाई है। मलाई या बलाई या फ्रेश क्रीम आप इसको कह लें। ये हमने कुछ देर जमा करके रखी थी। तो अब हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे। और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये अब जो बलाई है ये अच्छी तरह स्मूथ हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। इसमें गर्म पानी डालेंगे, तेज़ गर्म पानी। ये देखें इसमें धुएं निकल रहे हैं। और इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे। अब ये गर्म पानी डालने के बाद ब्लेंड किया हमने, काफ़ी देर इसको चलाया है, तो उसके बाद ये मक्खन इसके ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, फ्रिज का ठंडा पानी। जी, इसमें ठंडा पानी डालने के बाद ये देखें मक्खन जो है वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है। अब हम इसको निकाल के, निचोड़ के अच्छे तरीके से कि इसमें से दूध निकल जाए, ये पानी और दूध जो है, और इसको ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए डाल देंगे। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। ये मक्खन का पेड़ा जो है उसमें से निकाल के ये ठंडे पानी में डाल दिया। ये देखें कितना मज़े का मक्खन का पेड़ा बना है। तो ये हमारा मक्खन अब रेडी हो गया। अब हम इससे बनाएंगे देसी घी। जी, अब मक्खन से हम बनाने लगे हैं घी। तो उसके लिए कि मक्खन को हम एक पैन में डाल के हल्की आंच पे मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए मक्खन मेल्ट हो रहा है। मक्खन मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें सूजी या आटा कोई भी चीज़ मिला दें तो घी जो है ना वो अलग बिल्कुल निकल आएगा फिर। तो इसमें हम थोड़ा सा ये आटा डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन। अब हम इसको हिलाते रहेंगे तो ये घी अलग जो है वो बिल्कुल क्लियर होकर सामने आना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, अब ये घी बन चुका है। अब हम आंच बंद करके इसको ठंडा, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये घी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा। जी, हमारा घी बन चुका है। अब हम इसको छान के किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त देसी घी बना है। तो अब आप किसी को किसी भी खाने में यूज़ कर सकते हैं। और हमें अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।